जैसे हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को कंबाइन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसेस क्या है, यहाँ पर भी सेल्स को हम कंबाइन करते हैं सीरीज में या पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स इन सीरीज की। नोट कर लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स इन सीरीज की। ठीक है, अब सेल्स इन सीरीज क्या होते हैं, देखो सेल्स इन सीरीज में हम सेल्स को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। कैसे बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, सपोज हमारे पास 4 सेल कोई भी हैं, तो हमने क्या किया, एक हमने ये सेल ले लिया, देन एक ये सेल ले लिया, देन एक ये सेल ले लिया और फिर एक ये सेल ले लिया। तो ये 4 सेल कैसे कनेक्ट हुए, बैक टू बैक कनेक्ट हुए। व्हेन दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक दे आर नोन एज सेल्स इन सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लेते हैं इन सब का ईएमएफ कितना है, ई। ठीक, अब ईएमएफ क्या होता है यू विल कम टू नो, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर लगा देता हूं, ये तो ये मैंने अलग से लगाया है, आर रेजिस्टेंस मैंने अलग से लगाया। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये इस सर्किट का क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हम बात करें इन बैटरीज की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना ले लिया, हमने वो आर ले लिया। तो अब यहां पर देखो दो चीजें, एक रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर दिख रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये आर क्या है, छोटा वाला, ये स्मॉल अल्फाबेट में जो आर लिखा है ये क्या है, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इटसेल्फ, जो कि बैटरी खुद ऑफर करती है, स्लाइट होता है, कम होता है, बट ऑफर करती है। ठीक है, सो ये आपका सर्किट बना जिसमें हमने क्या किया, 4 सेल्स को हमने कंबाइन किया है सीरीज में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उन्हें कनेक्ट किया है। ये बात क्लियर होगी? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन। Very few replies, 8 only. Okay, so these are the combinations. अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किट में हमें पैरामीटर्स को हम कैसे इवेलुएट करेंगे। बेटा यहाँ पे हमने 4 कनेक्ट किए, वी हैव कनेक्टेड 4 बैटरीज है, बट कॉन्ट्रेरी हम 4 से ज्यादा भी तो कर सकते हैं ना, हम n नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमने 4 ना कनेक्ट की, हमने क्या किया, हमने 1 2 3 और इसके बीच में भी और सारी हैं, और ये nth नंबर की बैटरी। तो टोटल हमने कितनी कनेक्ट की हैं, n सेल्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं, n सेल्स हमने कनेक्ट करके ये सर्किट बनाया और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया। अब इस पे क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज, अगर मैं कहूँ तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ, एक का अगर E है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, अगर एक का E है तो 4 लगे होते तो कितना होता, 4E हो जाता। अगर यहीं पे N लगे हैं तो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, इट विल बी NE। ये इक्वेशन क्लियर है भाई? यहाँ पे मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे हटा दो तो 19 है। ठीक है, अगर 19 बच्चे हैं और सबको मैंने एक एक ऑरेंज दिया, ठीक है, तो कितने ऑरेंजेस बटे, सबको अगर एक एक ऑरेंज मिला तो कितने बटे, 19 बटे ना। कैसे निकाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट n मल्टीप्लाई कर दिया, एक को कितना है, तो वही हमने भी किया, नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ 1। ठीक है, सो ये हमने कर दिया, टोटल ईएमएफ हमको मिल गया। अब अगर हम यहाँ से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो बेटा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी एन आर हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। एक का आर था, एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं तो कितना हो गया, एन आर हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल ईएमएफ और ये हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अगर सर्किट की बात करें, ये पूरे सर्किट की बात करें, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे टोटल रेजिस्टेंस तो अभी आपने लिखा है, अब ये किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि केवल सेल्स का है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट डाउन, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R प्लस NR। अब आप कहोगे R प्लस NR क्यों, ठीक है, R प्लस NR क्यों, तो देखो समझो इसे बेटा, हमारे पास ये कंबाइंड क्लोज सर्किट है,
ठीक है, अगर किसी टर्मिनल से हम इसे खोल दें तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। इमेजिन करो थोड़ा सा, ये क्लोज लूप है, अगर हम यहाँ से इसे मान लीजिए ओपन कर देते हैं और स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या होगा, ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन में क्या है, आर 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 के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितने, एन आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और साथ में एक आर भी कनेक्टेड है। तो क्या ये सीरीज का केस नहीं हो जाएगा, जहां पे एक रेजिस्टेंस आपका एन आर है और एक आपका कैपिटल आर है, तो सीरीज का केस हो गया। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या करते हैं, अलजेब्राइक समी तो करते हैं उनका। क्लियर हुआ, ये तीन इक्वेशंस क्लियर हुई। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, आई आर होता है। सो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। अब अगर इसी इक्वेशन को इस सर्किट के टर्म में हम लिखना चाहें तो करंट I विल बी इक्वल टू टोटल EMF, E टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। ठीक है, टोटल EMF अपॉन R टोटल हो जाएगा। तो अब यही चीज यहां पर रख दो, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल EMF। टोटल EMF कितना है, अभी आपने कंप्यूट किया, इट इज एनी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एनी, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस एन आर। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल रेजिस्टेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सो इट विल बी R प्लस एन आर। सो इट इज R प्लस एन आर। यानी कि अगर किसी सर्किट में हम बैटरीज को कनेक्ट कर देते हैं, अगर हम किसी सर्किट में बैटरीज को कनेक्ट कर देते हैं सो हमें क्या मिलेगा, सॉरी सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो सेल्स को कंबाइन करने पे जो हमें करंट मिलेगा वो इतना मिलेगा। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन से कई पैरामीटर्स इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस भी बनते हैं। कौन से दो केसेस बनते हैं, देखिए देखिए दो केसेस कौन से बनते हैं। एक केस आपका ये होता है कि देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास या तो R है और या NR है। ठीक है, एक तो कैपिटल R है और एक NR है। NR मींस आपके n नंबर ऑफ जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो है, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो सपोज फर्स्ट केस हम लोग बात करते हैं, अगर R आपका बहुत ज्यादा लार्ज है NR से, यानी सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस करने के बाद भी उसकी वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप उसे किसी भी कंपैरेबल स्केल पर रख पाए रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस से आप नहीं कंपेयर कर सकते, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो कि जनरली होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में R NR, आप R क्या हो गया, ज़्यादा लार्ज हो गया NR से, तो NR को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर NR को हम नेग्लेक्ट कर दें तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू आपका हो जाएगा NE अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, NE अपॉन R हो जाएगा। और अगर यहीं पे सेकंड केस ऐसा ले लें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है एज कंपेयर टू NR, तो अब किसको इग्नोर करेंगे, अब की बार हम इग्नोर करेंगे कैपिटल R को, यानी कि रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। जब रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, I विल बी इक्वल्स टू NE अपॉन N स्मॉल r, सो N से N कैंसल, इट विल बी E अपॉन R। एक बार देख लीजिए, हमारे पास अब क्या है, मान लीजिए 3 सेल हैं, 3 ही ले लेते हैं, बाकी आप n तक जा सकते हो। ठीक है, तो हमने ये 3 ले, सपोज ये हमारे जो है 3 सेल्स कनेक्टेड हो गए। ठीक है, ये 3 सेल हमारे कनेक्टेड हो गए और अब ये हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता है बेटा पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, कल बताया था VIP, वोल्टेज इन पैरेलल, वोल्टेज। तो यहाँ पर तो हम वोल्टेज के टर्म में बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं EMF के टर्म में। तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, EMF कांस्टेंट रहेगा। तो EMF इस सेल के अक्रॉस भी कितना E, इस सेल के अक्रॉस भी कितना E, इस सेल के अक्रॉस भी कितना E। तो यानी कि अगर इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे टोटल EMF कितना हो जाएगा, अगर इस पर्टिकुलर सर्किट की बात करें तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, टोटल EMF कोई बता सकता है कितना हो जाएगा टोटल EMF के सेल्स। When cells are connected in parallel, obviously your EMF will remain constant. So यानी कि total EMF of the circuit कितना निकल के आएगा, that will be E only. उसमें E/3 NE 3E ये सब नहीं बनेंगे। ठीक है, कितना रहेगा, E रहेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है,
बात समझ में आ रही है? सीरीज में थे इसलिए हमने क्या किया था, केवल आई लिया था। वहां पर याद करो हमने I1 I2 I3 भी नहीं लिया, हमने आई लिया था। क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, तो हमने इसीलिए आई लिया, I1 I2 I3 वगैरह नहीं लिया था। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि कितना E। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा सबके अक्रॉस, होगा कि नहीं होगा? सपोज यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, यहाँ भी कितना है, R है, यहाँ भी कितना है, R है, क्योंकि होमोजीनियस है ना सारी बैटरीज, होमोजीनियस है सारे सेल्स आपके होमोजीनियस हैं, तो सबका R हो गया। अब अगर हम इनका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम निकालते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/RP। आरपी क्यों? क्योंकि सारे सेल्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो भी क्या होगा, पैरेलल वाला ही तो होगा। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/R1 होता था तो वो R1 की वैल्यू R है तो R लिया, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो यानी जितने भी सेल्स होंगे उतने टाइम्स, तो अगर हमने n ले रखे हैं तो कितने टाइम्स, n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए। अगर केवल 3 लिए होते तो क्या होता, अगर केवल 3 लिए होते तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कॉमन एलसीएम है, इट विल बी R, 1 प्लस 1 इट विल बी 3, सो 1/RP इज इक्वल टू 3/R, यानी कि RP विल बी R/3। ये हो जाता। सो अगर यही फंडामेंटल, यही प्रिंसिपल हम यहां पर भी अप्लाई कर दें, ये प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई करें तो इट विल बी n/R हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 1/R। ये n/R जो मैंने लिखा है इसको आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये जो मैंने n/R लिखा है इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 1/R इंटू नंबर ऑफ सेल्स n, ठीक है। तो ये कितना हो गया n/R, और ये क्या है 1/RP है, सो यहाँ से RP कितना आ जाएगा, यानी कि पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/n। ये क्लियर हुआ, टोटल ईएमएफ और ये RP, ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ पक्का? चलो ठीक। सो अब हम क्या करें, अब सर्किट को मैं रब कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू I, वही हम V इज इक्वल्स टू I वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल्स टू IR वाला, V इज इक्वल्स टू IR, so I will be equals to V/R, again in terms of EMF it will be E/R। अब ये E कौन सा, टोटल, और R कौन सा, टोटल, ठीक, ठीक है, E कौन सा, टोटल, R कौन सा, टोटल। तो अब आपका I कितना हो जाएगा, I will be equals to टोटल EMF E है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/N। क्या बनी अब आपकी इक्वेशन आई है, I इज इक्वल्स टू E R प्लस R/N, ठीक है। अब यहां पर भी दो केसेस आपके होंगे, कौन कौन से, लेट्स मार्क इट एज केस नंबर 1। सबसे पहले हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या होगा, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा मींस R विल बी मच लार्जर देन R/N, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप करीब करीब R प्लस R/N को आप एज्यूम कर सकते हो कि ये R के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, अब मान लो 1 करोड़ रुपए है, ये 1 करोड़ रुपए है और ये बहुत छोटा है, तो मतलब 1 करोड़ रुपए में अगर 10 रुपए जोड़ दिए जाए तो क्या 1 करोड़ 10, तो 10 की क्या वैल्यू, 10 तो इधर उधर, मतलब जिसका करोड़ है उसको 10 रुपए क्या इधर उधर होते हैं। यह आपका हो गया R, तो यहाँ पे I कितना हो जाएगा, द करंट विल बी E/R, ठीक, यहाँ पे आपका I हो गया E/R। अब सेकेंड केस आप खुद चाहे तो कर सकते हैं, काफी इजी, एक बार आप कर भी चुके हो तो सेकंड केस आप चाहो तो कर सकते हो। when your R will be much less as compared to R/N, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उसे R/N लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R प्लस RN कितना हो जाएगा, यहाँ पे R प्लस R/N कितना हो जाएगा, इट विल बी नियर अबाउट, आपका कितना हो जाएगा, नियर अबाउट आपका R/N ही हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन में रख दो, तो I इक्वल्स टू कितना हुआ, I इज इक्वल्स टू E/, अब R प्लस RN को हम क्या मान के चल रहे हैं, R/N ही तो मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए R/N, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको I कितना मिलेगा, I विल बी इक्वल्स टू NE/R, ठीक है, क्लियर हुआ।